आज उसे सबक सिखाना पड़ेगा। मेरे दोस्त के साथ ऐसा व्यवहार मत करना। अब मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। लेकिन किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि एक साधारण सा जन्मदिन पूरे परिवार की किस्मत बदलने वाला है। सीरियल तुम देना साथ मेरा के आने वाले एपिसोड में ऐसा जबरदस्त ट्विस्ट देखने को मिलेगा जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा। रक्षित की बर्थडे पार्टी में अपराजिता ऐसा कदम उठाने वाली है जो ईरा की सारी खुशियों पर पानी फेर देगा। जहां एक तरफ करोड़ों रुपए खर्च करके एक शानदार पार्टी का आयोजन किया गया है, वहीं दूसरी तरफ अपराजिता अपने प्यार और अपनापन से रक्षित का दिल जीत लेती है। रक्षित के जन्मदिन पर अपराजिता किसी महंगे होटल, महंगे गिफ्ट या बड़ी सजावट का सहारा नहीं लेती। वह अपने हाथों से एक छोटा सा ब्रेड केक बनाती है। उसके लिए यह सिर्फ केक नहीं बल्कि उसकी भावनाओं, भरोसे और सच्चे रिश्ते की निशानी होती है। जब रक्षित उस केक को देखता है तो उसकी आंखों में खुशी साफ दिखाई देती है। वह बिना किसी झिझक के अपराजिता के साथ ऑफिस में बैठकर वही केक काटता है और दोनों बेहद खुश नजर आते हैं। लेकिन असली तूफान तो अब शुरू होने वाला होता है। उधर घर में मौजूद ईरा को जैसे ही पता चलता है कि रक्षित अचानक पार्टी छोड़कर कहीं चला गया है, उसे तुरंत शक हो जाता है। वह सोचती है कि रक्षित जरूर अपराजिता के पास गया होगा। गुस्से में लाल ईरा उसका पीछा करते हुए सीधे ऑफिस पहुंच जाती है। ऑफिस के अंदर का नजारा देखकर ईरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह देखती है कि रक्षित और अपराजिता एक दूसरे के साथ मुस्कुराते हुए ब्रेड का केक काट रहे हैं। दोनों के चेहरे पर जो खुशी होती है वह किसी भी महंगी पार्टी से कहीं ज्यादा कीमती दिखाई देती है। ईरा के दिल में जलन और गुस्सा एक साथ भड़क उठता है। वह मन ही मन सोचने लगती है कि आखिर एक मिडिल क्लास लड़की ने रक्षित पर ऐसा कौन सा जादू कर दिया है कि करोड़ों की पार्टी छोड़कर वह यहाँ एक साधारण ब्रेड केक के साथ अपना जन्मदिन मना रहा है। इसके बाद ईरा चुपचाप अपना मोबाइल निकालती है और दोनों की पूरी वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है। लेकिन यह वीडियो रिकॉर्ड करना उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होने वाला है। ईरा तुरंत वहां से निकल जाती है और फैसला करती है कि इस वीडियो को पूरे परिवार के सामने दिखाकर अपराजिता की इज्जत मिट्टी में मिला देगी। उसे पूरा भरोसा होता है कि इस बार रक्षित भी अपराजिता का साथ नहीं देगा। लेकिन कहानी यहाँ से पूरी तरह पलट जाती है। जैसे ही ईरा सबके सामने वीडियो चलाने की तैयारी करती है, तभी रक्षित खुद उसके हाथ से मोबाइल ले लेता है। सभी लोग हैरान रह जाते हैं। ईरा मुस्कुराते हुए सोचती है कि अब रक्षित भी अपराजिता के खिलाफ बोलेगा। लेकिन अगले ही पल रक्षित ऐसा सच बता देता है जिसे सुनकर पूरे परिवार में सन्नाटा छा जाता है। रक्षित कहता है कि उसके लिए करोड़ों रुपए की पार्टी से ज्यादा कीमत उस छोटे से ब्रेड केक की है, क्योंकि उसमें दिखावा नहीं बल्कि सच्चा प्यार और अपनापन है। वह सबके सामने स्वीकार करता है कि अपराजिता ने उसे पहली बार यह एहसास कराया है कि रिश्तों की कीमत पैसों से नहीं दिल से होती है। ईरा यह सुनकर पूरी तरह बौखला जाती है। वह अपराजिता पर कई आरोप लगाने लगती है, लेकिन तभी एक और बड़ा धमाका होता है। रक्षित सबके सामने एक ऐसा लिफाफा निकालता है जिसमें ईरा की कई पुरानी साजिशों के सबूत मौजूद होते हैं। उसमें वीडियो, कॉल रिकॉर्डिंग और ऐसे दस्तावेज होते हैं जो साबित कर देते हैं कि ईरा पिछले कई महीनों से अपराजिता को बदनाम करने की साजिश रच रही थी। पूरा परिवार यह सच देखकर स्तब्ध रह जाता है। ईरा के चेहरे का रंग उड़ जाता है और उसकी बोलती हमेशा के लिए बंद हो जाती है। जिस लड़की को वह कमजोर और साधारण समझती थी, वही आज पूरे परिवार की नज़रों में सबसे मजबूत बनकर सामने आती है। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा झटका अभी बाकी होता है। एपिसोड के आखिर में एक रहस्यमयी शख्स की एंट्री होती है जो सीधे रक्षित के सामने आकर कहता है कि अपराजिता की जिंदगी से जुड़ा एक ऐसा राज उसके पास है जिसे जानने के बाद रक्षित का पूरा फैसला बदल जाएगा। वह दावा करता है कि अपराजिता की असली पहचान कुछ और है और यह सच सामने आते ही पूरे परिवार की नींव हिल जाएगी। अब सवाल यह है कि आखिर वह रहस्यमयी शख्स कौन है? अपराजिता की असली पहचान क्या है? क्या ईरा की हार के बाद भी कहानी नया मोड़ लेगी? क्या रक्षित और अपराजिता का रिश्ता और मजबूत होगा या यह नया राज दोनों को हमेशा के लिए अलग कर देगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में मिलने वाले हैं, जहां एक के बाद एक ऐसे धमाकेदार ट्विस्ट देखने को मिलेंगे जो इस कहानी को पूरी तरह बदल देंगे। आपको क्या लगता है, क्या ईरा इस बार भी कोई नई चाल चलेगी या फिर रक्षित हमेशा के लिए अपराजिता का साथ देगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।